उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो ये है बाड़ाहाट। उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था गोरखा काल में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत में। द्वाराहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, गुजरदेव मंदिर। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो यह है बुक्सा जनजाति। उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना की जा रही है, तो ये की जा रही है अल्मोड़ा में। पीतल नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है, ताम्र नगरी भी अल्मोड़ा को ही कहा जाता है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो ये हुआ था 27 मार्च 2016 से। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है डॉक्टर RS टोलिया। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक, तो ये है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से। अगला प्रश्न है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है मायापुरी या गंगा द्वार। कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है। प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया? तो आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने किया था। भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह है अंजनी सैन टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये थे अजय विक्रम सिंह। हिंदुस्तान मशीन टूल HMT कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह है रानीबाग नैनीताल में। चारण उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं श्री प्रसाद डबराल चारण। देहरादून का वाडिया हिमालयन संस्थान संबंधित है, दोस्तों ये भूविज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये देहरादून में है। रामगंगा बांध को किस नाम से भी जाना जाता है? किस और नाम से भी जाना जाता है? पौड़ी में स्थित है, कालागढ़ बांध नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 13 हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हरिद्वार की है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान किस जनपद में है? तो पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM दोस्तों ये काशीपुर में है। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य से। उत्तराखंड का पुलिस मुख्यालय देहरादून में है, सीधे सीधे बनेगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NP नवानी। बन सकता है प्रश्न। वर्तमान में राकेश कुमार। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों ये हैं सौजन्या, डॉक्टर सौजन्या हैं वर्तमान में, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पांडव नृत्य किस त्योहार के समय किया जाता है? दिवाली के समय किया जाता है, अभी हाल ही में हुआ था। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल है, जिसे 2011 में घोषित किया गया था। जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? चिकित्सा शास्त्र, कृषि, औद्योगिक। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में है। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है, तो जल संरक्षण से है। उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है? तो यह है बागेश्वर में। उत्तराखंड में किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो ये बागेश्वर है। सबसे अधिक हरिद्वार है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो हरिद्वार में ही कुल भी है और पुरुष भी वही है, हरिद्वार में ही। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है, तो रूपकुंड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया, तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो बसंत पंचमी के दिन की जाती है। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 4 करते हैं। 2 नहीं करते, कौन? एक चंपावत नहीं करता है और एक उधम सिंह नगर नहीं करता है, बाकी नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ सभी करते हैं। उत्तराखंड की महिलाओं का परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है गले में। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे? बोसी सेन, 1924 में। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? P बैरन ने की थी, 1841 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, मौलाराम एक प्रसिद्ध कवि चित्रकार थे, कवि या चित्रकार, ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रूपका कहा जाता था।
उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में है। नैनी सैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। सैमुखेम नागराजा मंदिर टिहरी में है। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, नैनीताल में है। केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो जून 2013 में, 16-17 जून 2013 में। पिरान कलियर कहाँ स्थित है? तो रुड़की के नजदीक है। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 86 है, 86.07। मैती आंदोलन के प्रेरता कौन थे? कल्याण सिंह रावत, 1995। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो टिहरी जल विद्युत परियोजना है। उत्तराखंड भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है तो 1 अप्रैल से होता है। टपकेश्वर मंदिर कहाँ है? देहरादून में है। त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या है? कुमाऊं का लोक साहित्य, ये इनकी पुस्तक है। कुमाऊं का इतिहास, तो दोस्तों ये इनकी नहीं है, कुमाऊं का इतिहास है भगीरथ पांडे का। कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि ये इनका है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का इतिहास, ये है भगीरथ पांडे का। मोनाल किस देश राज्य का पक्षी है? तो मोनाल नेपाल का भी है, देश का हो गया है। मोनाल अगर देश पूछा जाए तो नेपाल के लिए होगा। राज्य उत्तराखंड का और हिमाचल का है वर्तमान में। पहले हिमाचल का भी मोनाली था राज्य पक्षी, अब वर्तमान में जुजुराना है हिमाचल का राज्य पक्षी। सकलाना रिवोल्ट कहाँ घटित हुआ था? तो टिहरी गढ़वाल में हुआ था। काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने। अगला प्रश्न है, कालू मेहरा का संबंध किससे था? तो क्रांतिवीर संगठन 1857 के दौरान। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया था? 21 मार्च 1966 को। सास और बहू के नाम से जाने जाता है, सास कहा जाता है भागीरथी नदी को, और अलकनंदा ये बहू, सास बहू खेत बागेश्वर में है। भागीरथी और अलकनंदा को सास बहू के नाम से जाना जाता है। किसाऊ बांध किस नदी पर है? तो ये टॉन्स नदी पर है। हाइडो पावर संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो टिहरी में है। उत्तराखंड स्कूल शिक्षा बोर्ड का कार्यालय यह है रामनगर में। कौन सी एजेंसी उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत है? उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और उरेडा। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम किससे होता है? तो मंदाकिनी से। मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है? तो यह है नेपाल का है राष्ट्रीय पक्षी और उत्तराखंड का है राज्य की पक्षी, अभी हमने देखा था। उत्तराखंड के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह हरिद्वार में है। कुमाऊं केसरी कहा जाता है भगीरथ पांडे को। गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1923 में। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो गंगा है। उत्तराखंड विधान सभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित हैं, चक्राता और नानकमत्ता। उत्तराखंड के प्रथम परमवीर चक्र विजेता यह है मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में। अगला प्रश्न है, सिपर साहब डबराल को जाना जाता है इतिहासकार। भिलंगना नदी का उद्गम है खतलिंग ग्लेशियर टिहरी। दसौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक यह है चंडी प्रसाद भट्ट। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? तो काली। नंदन कानन कहा जाता है महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है फूलों की घाटी। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार यह है केदारनाथ वन्यजीव विहार। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो भूटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। गब्बर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस चंबा, तो गब्बर सिंह नेगी को दिया गया विक्टोरिया क्रॉस 1915 में। 1914 में दिया गया दरबान सिंह नेगी को। चंबा टिहरी से संबंध था इनका। गौरी गंगा काली नदी से मिलती है तो जोलजेबी मिलती है, जोलजेबी पिथौरागढ़ में है। 14 नवंबर को यहाँ मेला लगता है। जागर का अर्थ है देवताओं को जगाने वाले गीत। कौथिक का अर्थ क्या है? तो कौथिक यानी कि मेला। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है? तो लगभग 15% है। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? तो 1 जनवरी 2007 को हुआ। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी को। गढ़केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित हैं? तो चेस यानी कि शतरंज। 2010 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो यह बाही हिमालय। गढ़वाल जिले की 10वीं सेटलमेंट रिपोर्ट किसने तैयार की थी? E.K. पॉल ने की थी। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमींदार के हिस्से को कहते थे तिहाड़ कहते थे। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भेड़ पालन में संलग्न है? तो यह भूटिया जनजाति। जीबी पंथ एवं कृषि
जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद वल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया था? 1972 में किया गया था। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था बागेश्वर में। मुट्ठी शब्द मापन की एक इकाई है तो भूमि की है। उत्तराखंड के किस जिले में गैरसैंण स्थित है? चमोली में है। गठन के आधार पर उत्तराखंड भारतीय संघ का 27वां राज्य है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो वीरेंद्र रावत। तिलाड़ी नरसान कब हुआ था? तो 30 में 1930 को घटित हुआ था। उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई है? तो नास्तिक पंथ ने। अगला प्रश्न है, मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने कहाँ शरण ली थी? गढ़वाल में ली थी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया, यह था प्रद्युम्न शाह खुड़बुड़ा के युद्ध में। पौर्ण टूटी क्या था? यह था आयात निर्यात कर। पौर्ण टूटी क्या था? आयात निर्यात कर था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के एक स्थानीय देवता के मंदिर में लोग पत्र द्वारा न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, वह देवता है गोलू देवता। बोलो गोलू देवता की जय। अगला प्रश्न है, गणराज्य वंश का इतिहास की रचना किसने की? तो मौलाराम ने की थी। आमतौर से हरिद्वार में कुंभ मेले की समयावधि मानी जाती है तो मकर संक्रांति से बैसाखी तक। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है औली है। औली चमोली में है। तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो सुशिर वाद्य यंत्र हैं, यानी कि फूक वाद्य यंत्र हैं। उत्तराखंड की लोक कल्पना के लिए प्रचलित शब्द है यह ऐपण। गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1902 में हुआ था। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंगवाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है अल्मोड़ा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यह है नरेंद्र नगर पौड़ी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, सॉरी नरेंद्र नगर दोस्तों जल्दीबाजी में यहाँ पर पौड़ी लिखा है तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो नरेंद्र नगर दोस्तों ये टिहरी में है। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह है नरेंद्र नगर, चेरापूंजी भी से कहा जाता है। तो ये दोस्तों कहाँ है? टिहरी में, नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग से, ये आपको याद रखना है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी पर। किस ताल को भाई बहन का ताल भी कहा जाता है? तो महासर ताल को। कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? तो यह मंदाकिनी। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना यह है सेंचुरी पेपर मिल लाल कुआं में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान दोस्तों देहरादून में है। जिम कार्बेट संग्रहालय कालाढूंगी में है। सरयू नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? बागेश्वर है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग कहाँ स्थित है? देहरादून में है। अनुसुईया देवी का मंदिर दोस्तों चमोली में है। जागेश्वर मंदिर समूह किस जनपद में? अल्मोड़ा में है। गणनाथ गुफा कहाँ स्थित है? तो ताकुला के नजदीक है अल्मोड़ा में। सतोपंत ग्लेशियर स्थित है गढ़वाल हिमालय में है। अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है। रामबाड़ा सोनप्रयाग तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी के। पेशावर कांड के हीरो कौन थे? नायक कौन थे? वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा और देहरादून दोनों जगह है। उत्तराखंड में साधुओं का शहर हरिद्वार नहीं करना है, ऑप्शन होगा जरूर से हरिद्वार होगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको दोस्तों हरिद्वार भी है और देहरादून भी है, तो ऋषिकेश ही आपको करना है, हरिद्वार नहीं करना है, वरना प्रश्न आपका गलत हो सकता है। तो ऋषिकेश आपको करना पड़ेगा। साधुओं का शहर होगा ऋषिकेश, तो ये कहा जाता है ऋषिकेश को, ये आपको याद रखना है। हरिद्वार आपको नहीं करना है क्योंकि बहुत से बच्चे हरिद्वार भी करेंगे, आपको नहीं करना है, ऋषिकेश करना है। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है? तो भागीरथी पर। उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालयी मोर के नाम से। उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है हिमाद्री। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1945 में। एनआईटी कहाँ स्थित है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पौड़ी में है। राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान एनआईटी श्रीनगर पौड़ी। ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? मसूरी देहरादून हाईवे पर है। आर.एस. टोलिया ने कौन सी किताब लिखी? ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल। सीधे सीधे आएगा प्रश्न। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। किस राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? किसी राज्य के जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं, राज्यपाल। सास बहू नाम से भागीरथी अलकनंदा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भूमि मापन का कौन सा मात्रक प्रयोग में लाया जाता है? नाली भी है, मुट्ठी भी है। गोचर मेला चमोली में कब प्रारंभ हुआ था? 1943 में, डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो ये काशीपुर में है, काशीपुर उधम सिंह नगर में। 29 अप्रैल 2011 को इसकी स्थापना होती है। दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है? तो दूनागिरी है चमोली में। हर्बल शोध संस्थान कहाँ पर है? तो ये गोपेश्वर में है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, चंडी देवी मंदिर कहाँ है? तो ये हरिद्वार में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़ में है। गोपेश्वर का प्राचीन नाम तो ये गोस्थल था। प्रथम महिला कौन है जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हंसा मन्नार सलमा 2001 में। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार सन 1914 में किसे प्राप्त हुआ? दरबान सिंह नेगी को। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में कितने पर्वतों की संख्या है? तो 3 पर्वत है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी टाउन का प्राचीन नाम? बाड़ाहाट। कंडाली किरजी उत्सव ये मनाया जाता है पिथौरागढ़ की चौदास घाटी में। चौदास घाटी का है तो पिथौरागढ़ में है। धारमा घाटी पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी है? तो धारमा घाटी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा योजना किस नेता की जयंती पर शुरू की गई? तो महात्मा गांधी। उत्तराखंड में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ जसपाल राणा को। गोल्डन बॉय कहा जाता है इन्हें। ट्रेल पास कहाँ स्थित है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी दोस्तों ये है नैनीताल में। उस मुगल राजकुमार का नाम बताइए जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो यह है सुलेमान सिको। सुलेमान सिको है। अर्जुनेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में है। हाट कालिका मेला गंगोली हाट पिथौरागढ़ में लगता है। आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य ये देहरादून में है। बंदरपूज ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। लैंसडाउन के समीप है ताड़केश्वर मंदिर पौड़ी में ही है, तो लैंसडाउन भी वही। अगला प्रश्न है, हौलदार माया सरोवर चंद औरतों का शहर, चांद और औरतों का शहर लिखा है, चंद औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक है रमेश मटियानी यानी कि शैलेश मटियानी। बद्रीनाथ धाम के नजदीक कौन सी नदी? तो अलकनंदा। बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा। NIM नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। बिल्कुल आपको मोहजबानी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंचबद्री में भविष्य बद्री कहाँ स्थित है? तो सुबई गांव में है, चमोली में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो BEL यह है कोटद्वार में। अगर आई कि BHEL तो यह है हरिद्वार में। कोटद्वार किस नदी के किनारे है? तो खो नदी के किनारे है। गोमती और सरयू का संगम किस स्थान पर बनता है? तो ये बागेश्वर में है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो 200 वर्ग मीटर के बराबर। उत्तराखंड में राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ है? तो ये काशीपुर में है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 में हुई थी। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो ये कौसानी को कहा था। गढ़वाल भाषा और उसका साहित्य पुस्तक किसने लिखी? हरिदत्त भट्ट शैलेश ने लिखी। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का कौन सा राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला है। 5 सितंबर को शहीद दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो सल्ट अल्मोड़ा में मनाया जाता है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में से उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में, 14 जनवरी को लगेगा ये, लगने वाला अब। और ट्रिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? दीपा नोटियाल या ठकुली देवी। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है। 12 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई थी। चमोली जिला का मुख्यालय है गोपेश्वर में। और कालिदास का जन्मस्थल किस स्थान को माना जाता है? कविल्ठा, यह है रुद्रप्रयाग में। तो यह आपको याद रखना है। बाकी कल को होने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पेपर अच्छे से दीजिएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है। हड़बड़ी में दोस्तों उत्तर आपको जल्दी जल्दी ध्यान से आपको सही उत्तर भरने हैं। 2 घंटे का पर्याप्त समय दोस्तों आपको मिलेगा। 120 मिनट आपको वहाँ पर पूरे मिलेंगे और ध्यान से OMR भरिएगा। ज़्यादा ऑप्शन दोस्तों, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ 1-2 ऑप्शन में जैसे गलती हो जाती है कि OMR ऊपर नीचे भर जाता है। कुछ अभ्यर्थी कहते हैं बार बार कि एक कुछ मेरी गलती से हुआ। ध्यान से दोस्तों आपको OMR भरनी है। बाकी प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है और शांत मन से दोस्तों एग्जाम देने जाइए। शुभकामनाएं। बाकी फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।